हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ तथा एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी हम लोग सबसे पहले ब्रीफिंग करेंगे। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, लगभग 2500 ईसा पूर्व इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये जो सभ्यता है, भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ था। वर्तमान में इसकी अवस्थिति पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का इतिहास। फिर इसके बाद हम लोगों का टॉपिक होगा इसी में सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या होना चाहिए, नामकरण। तो अगर कोई ऐसे सभ्यता होती है, उस सभ्यता से जो प्राप्त सबसे पहले स्थल है, उसके आधार पर किसी सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला उत्खनन से प्राप्त स्थल था हड़प्पा, तो जिसके कारण से इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा भी पड़ता है। साथ ही साथ ये जो सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, जिसके कारण से इसे ही कहा जाता है सिंधु सभ्यता। साथ ही साथ इसी वाले क्षेत्र में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, तो जिसे कहा जाता था घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो सरस्वती नदी की भी अवस्थिति इसी क्षेत्र में होने के कारण इस सभ्यता का नामकरण पड़ता है सरस्वती सभ्यता। और साथ ही साथ यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त जो लौह तत्व है या खनिज तत्व जो प्राप्त हुए हैं, जैसे यहाँ से कांसे की प्राप्ति हुई है, तो जिसके कारण से इस सभ्यता का नामकरण कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो नामकरण हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उद्भव, कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। तो उद्भव को भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से प्राप्त जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उत्खनन से, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, सुतकांगेडो, सुतकोतड़ा, रंगपुर, बनवाली, राखीगढ़ी जैसे जो स्थल हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को देखना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उसका नगर निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो नगर नियोजन वाला टॉपिक भी हम लोग करेंगे, नगर निर्माण। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे नगर निर्माण के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसके बारे में। तो लिपि जो इसकी थी, वर्तमान समय का मानव जो है पढ़ नहीं सका है, तो इनकी लिपि चित्रात्मक प्रकार की थी, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन को देखने के बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक विकास, मतलब यहाँ पर जो समाज था, यहाँ पर किस वर्ग का समाज में वर्चस्व था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखेंगे राजनीतिक विकास। तो इसमें जो वणिक वर्ग था या व्यापारी वर्ग था, वो सबसे वर्चस्वशाली स्थिति में था। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन, तो यहाँ से कई मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, तो जिससे पता चलता है
कि यहाँ के जो लोग थे मात्र सत्ता में विश्वास करते थे, या यहाँ का जो समाज था मात्र सत्तात्मक प्रकार का था। फिर इसके बाद यहाँ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो जिससे इस समाज के बारे में पता चलता है कि ये लोग कला प्रेमी भी थे। तो यहाँ से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है तथा बैलगाड़ी तथा विभिन्न प्रकार के खिलौनों की प्राप्ति हुई है, तो जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की कलाओं से भी परिचित थे। फिर इसके बाद इन सब चीज़ों के होने के बावजूद फिर हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो पतन में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों का इसमें होगा सभ्यता का पतन। सभ्यता का पतन, इसके हम लोग कारण देखेंगे। कुछ इतिहासकार जो होंगे वो बताएंगे कि इसके जो पतन का कारण था आर्य आक्रमण था, कुछ इतिहासकार बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण, कुछ बताएंगे, कई कई इतिहासकार कुछ कुछ अपने मंतव्य व्यक्त करते हैं, तो उसको हम लोग आगे टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके खोज का इतिहास कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में कैसे आई। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए खोज का इतिहास। तो इस सभ्यता की खोज का जो इतिहास है वो शुरू होता है चार्ल्स मेसन के खोज से। जो चार्ल्स मेसन थे इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था, किंतु उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इस स्थल के महत्व को नहीं समझा था। फिर इसके बाद एक और ब्रिटिशर्स थे, जो दो भाई थे, जैसे जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो इन दोनों भाइयों ने इस टीले का पुनः उल्लेख किया था, किंतु ब्रिटिश सरकार जो थी उसने फिर से नज़रअंदाज कर दिया। किंतु 1876 में आकर जब कनिंघम भारतीय सर्वेक्षण विभाग का निदेशक बनता है, तो उसके नेतृत्व में यहाँ पर फिर से एक बार इस टीले का निरीक्षण किया गया, किंतु वो भी क्या है, कनिंघम जो होता है उसके महत्व को नहीं समझ पाता है। फिर व्यापक तौर पे आकर सर्वेक्षण करवाता है जॉन मार्शल 1921 में। तो इसमें इनकी सहायता करते हैं दयाराम साहनी। तो इसको हम लोग टॉपिक को समझने के साथ साथ कुछ लिखते भी चलते हैं, ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में बाद में सहूलियत होगी। तो सबसे पहले देखते हैं नोट्स कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले का हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया, किंतु या लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया।
फिर इसके बाद पुनः 1856 में दो इंजीनियर भाई जो थे विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन ने पुनः इस टीले का उल्लेख किया। ईस्वी में दो इंजीनियर भाइयों ने तो दो इंजीनियर भाई थे विलियम और जॉन ब्रंटन। दो भाइयों ने भी इस टीले का उल्लेख किया। इस टीले का तो इसके उल्लेख को भी ब्रिटिश सरकार जो थी उसने फिर से नज़रअंदाज कर दिया। फिर बाद में कनिंघम ने भी इसका व्यापक सर्वेक्षण करवाया है, किंतु वो भी इसके महत्व को समझ नहीं सका। फिर से नोट्स देखते हैं। 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में कनिंघम ने इसका व्यापक सर्वेक्षण करवाया। व्यापक सर्वेक्षण करवाया, किंतु वह उसके महत्व को नहीं समझ सका। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था उत्खनन का वो शुरू किया था जॉन मार्शल और दयाराम साहनी जी ने। 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल जो था उस समय ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक था। तो एएसआई का ये तत्कालीन समय में निदेशक था। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये क्या था? निदेशक था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने इसका व्यापक रूप से उत्खनन करवाया। फिर इसके बाद इसमें कई इतिहासकार जो आए या
भारतीय पुरातत्व विभाग से संबंधित जो निदेशक हुए उन्होंने भी इसके उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जैसे अमलानंद घोष जैसे इतिहासकार आएंगे, उन्होंने भी इस सभ्यता के बारे में खोजने की कई स्थल खोजने का प्रयास किया। तो दयाराम साहनी हो गए। इसी प्रकार से राखलदास बनर्जी आते हैं, उन्होंने भी इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तथा इसी प्रकार से नवाब साहब जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का चन्हुदड़ो, तो इसकी खोज जो थी माधव स्वरूप वत्स जैसे इतिहासकारों ने भी इस सभ्यता के खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हो गया इस सभ्यता के खोज के इतिहास के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो उत्खनन से प्राप्त स्थल हैं, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे तथा वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। फिर इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो, वहाँ से क्या क्या प्राप्त